तक द्रौपदी पे, खुद पे भरोसा और परिवार पे भरोसा था, तब तक भगवान आए नहीं द्रौपदी के पास में। बड़ी सभा में थे, हार गए थे जुआ में सर्वस्व, अपनी पत्नी तक को दावा पे लगा दिया। द्रौपदी ने कहा मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? मेरे ससुर जी बड़े बाबा, ये भीष्म जैसे ज्ञानी, इतने बड़े तपस्वी महात्मा, जिनको देख करके बड़े बड़े इंद्र चंद्र कुबेर भी वंदन करते हैं, ये अपनी बहू की, पुत्र वधू की इज्जत कभी के समाज बीच में उछालने देंगे? नहीं नहीं, मेरे बाबा मेरी रक्षा करेंगे। पर जब भीष्म ने नजरें नीचे कर ली तो द्रौपदी देखती, बाबा आपके पुत्र वधू की इज्जत जा रही, आपको शर्म लाज कुछ है कि नहीं है? थोड़ा तो निहारो इधर। भीष्म ने निगाहें नीचे कर दी, कोई बात नहीं, मेरे 5 पति हैं, मेरी रक्षा करेंगे। इन्होंने वादा किया, सप्तपदी किए मेरे साथ में, 7 फेरे पड़े हैं और एक एक वचन का इन्होंने कहा हम पालन करेंगे। विपत्ति का समय, संकट का समय तेरा जब आएगा, तेरे आगे हम खड़े रहेंगे, हम अपना मस्तक लगाएंगे। जो 7 फेरों के बीच में, सप्तपदी के बीच के जो मंत्र है ना, उन मंत्रों को अगर कभी कोई ज्ञानी आपको उसका अर्थ बताए, उसका अर्थ यही है। और न समझ में आए तो जो विवाह संस्कार का हमने वीडियो डाला है YouTube पे, उसमें इसका वर्णन दिया है कि जो मंत्र है उसका क्या मतलब होता है। वो मंत्र जो पढ़े जाते हैं उस समय में, आज तो मंत्र पढ़े ही नहीं जा रहे हैं, कहाँ पढ़े जा रहे हैं फेरे के समय में। सही रूप में मंत्र इसलिए नहीं होते, भले विद्वान बैठा हुआ पढ़ने वाला, पर आपको फुर्सत कहाँ, आपने पहले लेट कर दी बारात लाने में। अब तो तुमको फुर्सत है कि कैमरे वाला फोटो सही ले, पर जिंदगी का असली फोटो जिसने लेना है, जिसने दाम्पत्य की गांठ को मजबूत करना है मंत्रों के द्वारा, उसको कह दिया पंडित जी तुम तो साइड हो जाओ, कैमरे वाले को आगे आने दो। फोटो खराब नहीं होना चाहिए, बस हमारा फोटो खराब नहीं हो, पर ये नहीं देख रहे यहाँ का फोटो खराब हो जाए तो चलेगा साहब, लेकिन जो चित्र यमराज ने वहां कैमरा लगाया हुआ है, जो चित्र वहां खिंचा जाएगा, वो चित्र कौन ठीक करेगा रे? वो चित्र को कौन ठीक करेगा? असली चित्र तेरा बिगड़ता चला गया है, जो नकली चित्र है, जिस चित्र ने एक दिन बिगड़ जाना है, शरीर नहीं बिगड़ जाना है, तो असली चित्र को सुधारो। वो भंवरे जो पढ़ रही है, एक एक मंत्र जो पढ़ा जा रहा है सप्तपदी का, उस मंत्र का एक अलग महत्व है। आज एक लड़की और एक लड़का दाम्पत्य जीवन में लक्ष्मी नारायण के रूप में उनका पूजन किया जा रहा है, और एक एक मंत्र पढ़ करके उसकी गांठ को दृढ़ किया जाता है। जो ग्रंथि जो बांधी जाती है, गठजोड़ जो किया जाता है, उसको मजबूत करने के लिए वर कन्या के हृदय में आलंबन करता है, मेरा मन तेरा मन एक हो गया आज से, मम वाच मेकाम, ऐसा वहां पे शब्द का प्रयोग किया गया। मेरी वाणी तेरी वाणी एक हो गई, मेरा मन तेरा मन एक हो गया। अब पति पत्नी के बीच में क्यों इतना कलह मचा रहता है? अब के पति पत्नी क्यों प्रेम से नहीं रहते? पहले कैसे रहते थे? पहले की पत्नियां कैसे पति के भाव को समझ लेती थी कि ये क्या चाह रहा है, कैसे समझ लेती थी? आज वो भाव क्यों नहीं है? क्योंकि सही समय में, सही रूप में, सही तरह से जो करना था वो किया नहीं। वहां तो डीजे में नाचना था सबको, हाँ वहां तो डीजे में नाचना था ना, तो डीजे में कैसे नाचेगा वो दूल्हा दुल्हन? दुल्हन भी चश्मा लगा के मस्त डांस करके आ रही है फेरे लगाने के लिए। हाँ, इसके फेरे वहां लगेंगे जब यमराज के एक एक कुंडों में जब गिरेगी कि शादी जैसे पवित्र संबंध को तुमने नरक जैसा बना दिया, इसीलिए भेजा था तुम्हें घर गृहस्थ में। जो दुल्हन डांस करके शादी के दिन ही आ रही है, जब अभी दुनिया ने उसको देखा नहीं है, वो जिंदगी भर तुम्हें भी नचाती रहेगी, और यही नहीं नरक में भी तुम्हें नचाती रहेगी। मत करो ये सब चीजें। आज बहुत आगे पहुंच गए, बहुत तरक्की तुमने कर ली, अच्छी बात है, पर ये तरक्की तुम्हारे विनाश का कारण है। क्यों? ये विदेशियों में, अंग्रेजों ने ये सब चीजें की थी, वो पछताए हैं। वो तुम्हारे देश में वृंदावन और मथुरा में यहाँ से यहाँ तक का टीका लगा के घूम रहे हैं, साड़ी पहन के घूम रही हैं, पर भारत के परिधान में भारत की जो शादियां हैं वो करके निभा रही हैं। क्यों? उनको पता है कि जो तुम कर रहे हो आज वो थूक चुके हैं, उसको तुम चाट रहे हो। तुम कौन सी बड़ाई अपनी समझ रहे हो साहब? तुम समझते हम बड़े बन गए, अरे काय के बड़े बन गए, तुम नीचे चले गए, तुम खड्डे में चले गए। जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था, जो फेंक दिया है, थूक दिया, उसे तुम चाट रहे हो। इसमें तुम्हारी बड़ाई तुम समझो, पर इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। व्यासपीठ है, कभी कभी शब्द निकल जाते हैं इस तरह से,
कई लोगों को तो बोलना यही इनको बोलना था, पर यही शिव पुराण है। शिव पुराण यही, अगर आप शिव पुराण सुनने बैठे हैं तो ये सुनना पड़ेगा, और इसको सुन के गुनोगे नहीं तो सुन के कोई कल्याण भी नहीं होने वाला है। आज देखो शादियां होती हैं, 6 महीने किसी तरह से अगर रिश्ता निभ गया तो लोग बोलते हैं बहुत निभा लिया है। अब तो जो ऐपों के माध्यम से जो रिश्ते हो रहे हैं वो तो बड़ा भयंकर। अभी दिल्ली का कांड आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? उसने हमारी बेटी के इतने टुकड़े करके, एक एक टुकड़े करके फ्रीज के अंदर रखता गया, और कई दिन तक फ्रिज में उसने रखा, बाद में उसने बाहर। आप सब ये जान रहे, देख रहे, ये वही ऐप है। मौज करो। किसी दिन वो तो किसी की बेटी थी, किसी दिन अपनी बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, जरा विचार करिए साहब। हो रहा है घटनाएं, आए दिन की घटनाएं हो रही हैं, संभलना पड़ेगा। नहीं संभले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अपनी संस्कृति और संस्कार को तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? कहते हो हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं। काहे के सनातन धर्मावलंबी हो? तुम खुद अपने घर से किसी चीज की शुरुआत नहीं करते। तुम कहते कि पड़ोसी ये चीज करे, तुम ना करे। तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम क्यों नहीं कर सकते? काहे के धार्मिक हो तुम कोई धार्मिक नहीं हो, तुम ढोंगी हो। तुम जगत को यही दिखाना चाहते कि हम धार्मिक हैं, पर हम धार्मिक हैं नहीं। ये हम पे भी लागू होता है, आप पे भी लागू होता है। अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते, हम इन चीजों को नहीं निभा रहे हैं, एक करके कोई उठे तो सही माई का लाल कि हम ये चीज नहीं करेंगे, हम नहीं होने देंगे ये चीजें। पर तुम्हें तो शर्म लगती, पड़ोसी क्या बोलेगा? जिसकी शादी में हम गए थे वो क्या बोलेगा? वहां तो ये सब चीजें हुई थी। मत करिए साहब, ये सब चीजें बहुत गलत हैं। नहीं तो एक दिन कोई किसी को, अपने को, खुद को मुख दिखाने लायक भी नहीं बचने वाला। हम खुद को भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी। बड़ी मुश्किल से 4-6 महीने रिश्ते चल रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। ये सब इसी का कारण है। ये इतनी भयंकर आंधी चल रही है, इस आंधी में अगर बह गए तो फिर आगे क्या होगा? अभी तो ये जो 8-10 साल की जो हवा है इतनी भयंकर है। आप विचार करिए 10 साल के बाद क्या होने वाला अगर इसी तरह से हवा चलती गई। तो आगे 10 साल में जो आपके बच्चे हैं, जिनका भविष्य आप महंगे महंगे स्कूलों में डाल के बनाने की सोच रहे हैं, कल उनके साथ में क्या हो सकता है आप सब जान रहे हैं सब चीजें। इसलिए कम से कम सब कोशिश करें तो जरूर होगा, सब अच्छा होगा।